अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 63। आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को त्याग कर किसी कुशलता से ही अब मैं परमात्मा को देखता हूँ। जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए, आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दिया। वह यह भी ज्ञात हो गया कि आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं है। इसलिए वे कहते हैं कि मैं गुरु की कुशलता से ही परमात्मा को देखता हूँ एवं इस ज्ञान के कारण मुझे शरीर सहित विश्व का भी त्याग हो गया है। आसक्तिवश मैं शरीर को अपना समझता था तथा संसार को मैं जिस दृष्टि से देखता था वह सब छूट गया। जनक ने त्याग किया नहीं घट गया, त्याग किया नहीं जाता है। जहाँ करने की बात है वहाँ अहंकार है। त्याग बोध का प्रतिफल है। सत्य एवं शाश्वत का बोध होने पर असत्य एवं अनित्य छूट जाता है। छोड़ने का प्रयास नहीं करना पड़ता। कुछ धर्म कहते हैं यहाँ त्याग करो वहाँ स्वर्ग से मिलेगा, कुछ कहते हैं कि सब कुछ त्याग दो, फकीर बन जाओ तभी मोक्ष मिलेगा। किंतु त्याग मोक्ष पाने की कोई शर्त नहीं है। त्याग का अर्थ है किसी वस्तु को छोड़ना नहीं, बल्कि ऐसी दृष्टि आ जाए कि जिससे ज्ञात हो सके कि यह सभी ईश्वर का है, तेरा कुछ नहीं है। जो तुम्हारा है ही नहीं उसे तुम छोड़ कैसे सकते हो। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार जो कुछ सृष्टि में है वह सभी ईश्वर का है, इसलिए तुम उसका त्याग पूर्वक भोग करो। जैसे स्वप्न में तुम सम्राट हो गए, वह स्वप्न टूटने पर यह नहीं कहते हो मैंने साम्राज्य का त्याग कर दिया। जैसे आत्मस्वरूप का बोध हो जाने पर संसार शरीर आदि के प्रति जो भी आसक्ति है सब छूट जाती है, त्याग करना नहीं पड़ता। इससे पूर्व किए गए त्याग का महत्व नहीं है। जनक आगे कहते हैं यह सब ज्ञान मुझे गुरु की कुशलता से ही हुआ। कोई हिमालय भाग रहा है, योग उपासना भजन कीर्तन जब तक ज्ञान कर रहा है, किंतु परमात्मा नहीं मिला। मुझे न त्याग करना पड़ा न कहीं आना जाना पड़ा, यही बैठे बैठे घट गया। यह जीवन एक खेल व नाटक की तरह हो गया। जो गंभीरता थी सब समाप्त हो गई। जैसे जल से तरंग फेन से बुद्बुद भिन्न नहीं है, वैसे ही विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है, किंतु आत्मा में ही निकला हुआ है। राजा जनक को स्वयं ही आत्मा का तो बोध हो गया, किंतु साथ ही यह भी बोध हो गया कि ये समस्त आत्माएं भी भिन्न भिन्न नहीं हैं एवं यह समस्त विश्व भी आत्मा से भिन्न नहीं है, बल्कि आत्मा ही से निकला हुआ है। उसी का फैलाव या प्रसार है, उसी की है व्यक्ति है, उसी का रूप है। जनक इसे उदाहरण देकर समझते हैं कि जिस प्रकार जल में तरंग फेन से बुद्बुद भिन्न नहीं है, उसी प्रकार आत्मा से विश्व भिन्न नहीं है। भिन्न मानने का अर्थ ही है उन्हें अभी आत्मा का ज्ञान हुआ नहीं है, वे अभी मन से पार गए नहीं है। मन के स्तर तक ही भिन्नता का अनुभव होता है, आगे सब भिन्नताएं समाप्त होकर एकत्व का बोध हो जाता है। ध्यानी जब मानसिक स्तर की उच्चतम स्थिति में आता है तभी उसे आत्मा की थोड़ी सी झलक मिल जाती है, किंतु पूर्ण आत्मज्ञान की स्थिति में नहीं पहुंचने से उसे भिन्न भिन्न आत्माएं ही प्रतीत होती हैं। यह ज्ञान की अपूर्ण स्थिति है कि ज्ञान अभी हुआ नहीं है। ज्ञानी को यदि सब में एक ही परमात्मा को दिखाई दे तो समझ लो अभी पूर्णत्व प्राप्त हुआ नहीं है, अभी अज्ञान शेष है। अब तो वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि यह संसार, यह सारा अस्तित्व ही ऊर्जा से बना हुआ है। यह ऊर्जा विद्युत है, ये सभी पदार्थ उस ऊर्जा का रूपांतरण है। ऐसी स्थिति में आत्माओं को भिन्न भिन्न मानना एवं यह कहना कि आत्माएं अनंत हैं, आत्मा और सृष्टि भिन्न है, आदि तथ्य अज्ञान की उपज ही हैं।